तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मास पारायण दूसरा विश्राम। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने राम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगला निज पेहु हरि नाऊ, आयु अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरत पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप अर्थात नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान अर्थात ध्रुव लोक प्राप्त किया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपितु अजामिल गज गणिकाऊ, भये मुकुट नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकै नाम गुण गाई। राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांग ते, तुलसी तुलसीदास लखन सिया राम। चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। नीच अजामिल गज और गणिका अर्थात वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नामों की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है। जिनको स्मरण करने से भांग सा अर्थात निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। ओ चहु जोगती न काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुकृत बल राम सनेहु। ज्ञान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम कलपतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमति दाता, हित परिलोक लोक पितु माता। नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल ने निकलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालई दलि सुरसाल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में है या राम नाम में है कि उनके प्रेम में होना है। पहले सत्य अर्थात सतयुग में ध्यान से, दूसरे अर्थात त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे कराल कलियुग में, काल में तो नाम ही
कल्प वृक्ष है जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न यज्ञ ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्याकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। तो भाय को भाय नख अलसाहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु तुम्हारे सो नाम राम गुण गाथा करे नाय रघुनाथ ही माथा मोर सुधार सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो लोक वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर सुकवि को कवि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुने सन्मान सबई सुबानी बनिति भगति नगर नति गति पहचानी यह प्राकृत मही पाल सुबाहु जान शिरोमणि कौशल राहु। अच्छे भाव से अर्थात प्रेम से और बुरे भाव से अर्थात वेर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आगाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरे का बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान करके सुंदर अर्थात मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, तो कौशलनाथ रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीजत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते सठ सेवक की प्रीति रुचि राखई राम कृपाल उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपिभाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी सोनी अगनर गहुना कसी कोरी समुझ साम मोई अपडरी अपने सो सुधि राम के नहीं सपने
सोनी अवलोकी सुचित जग जाए, भगति मोरी मति स्वामी सराये। कहत न साय होय की, रीजत राम जानि जन दी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, कहत सुमति सुरति सहबा रहिए की। जही अग बगे व्याग जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई के न कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। तो ते भरत ही रेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तर का पिडारी ते किए आप समान, तुलसी कौन राम से साहिब शील निदान। राम निकाये रावरी, हे सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी। नहीं विधि निज गुण दोष कहे, सबई बहुर सिरनाय। वरनऊ रघुवर विशद जसो, सोनि कलि कलुष नसाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। यह मेरी बहुत बड़ी रिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक ने भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर अर्थात मेरी डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की अर्थात उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर के रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई अर्थात नेकी को 100 बार याद करते हैं। जिस प्रकार पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। यही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन से विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान ही किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रघुनाथ जी राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं पर भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण और दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाए कर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जागवलिक जो कथा सुआए, भरद्वाज मुनिवर सुनाई। कहियऊ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सजन सुकुमानी। शंभु किन्नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियऊ मई सुनावा। सोई शिव कागव सुंड दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जागवलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समुदर्शी जानई हरि लीला। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया है। उन कागभूषुंड जी ने
फिर याज्ञवल्क्य जी को उन काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता अर्थात याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो जानहि तीर्ण काल निज ज्ञान करतल गत अमलक समान और जय हरि भगति सुजाना कहि सुनहि समझै विधि नाना मैं पुनि निज गुरु सन सुने कथा सो कर खेत समझ नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोड़ किमि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मैं अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको उसको उस प्रकार अर्थात अच्छी तरह समझा नहीं था। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो तदपि कही गुरुबार ही बारा समुझ परी कचुमति अनुसार भाषाबद्ध कर में सोई मोरे मन प्रबुद्ध जय होई जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहूँ हरि के प्रेरे निज संदेह मोह भ्रम हरणी करऊँ कथा बहु सरिता चरणी बुध विसराम सकल जन रांजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि पन्नक भरणी पुनि विवेक पावक गौरणी राम कथा कलि कामद गाई सुजन संजीवनी मूरि सुहाई सोई वसुधातर सुधातर रंगनी भय भंजनी ब्रह्म बेक भुवंगनी तो असुर सेन सम नरक निकांदनी साधु विबोध कुलहित गिरिनंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर चल क्षमासी जम गण महुमसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी राम प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित तुलसी सी शिव प्रिय में कल सेल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परमीति सी तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बना सिया रघुवीर विहार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। तो भी गुरुजी ने उस जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाले, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात उस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु सी गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण की भय का नाश करने वाले और ब्रह्म रूपी मेंढक को खाने के लिए सर्पिणी है।
यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाले और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा जी के समान है। यह संत समाज रूपी शीर्ष समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी जी ही है। यह राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता जी के समान हृदय से हित करने वाले हैं। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों की रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तो रामचरित चिंता मणि चारो संत सुमति सुभग सिंगारो जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धरम धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के युद्ध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद्य अर्थात अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम चंद्र जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुवट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदतिया पार के काम कोह कलिमल करिगन के हरिसावक जनमन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धनदारी दवारी के मंत्र महामणि विषय व्याल के नेटत कठिन कुअंक भाल के हरण मोहतम दिन कर कर से सेवक साले पाल जलधर से अभिमत दानी देव तरुहर से सेवक सुलभ सुख हरिहर से सुख विशरद नव मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत भय भूरि भोग से जगत निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंगत माल से कुपत कुतर कई कुचाली कली कपट दाम्ब पाषाण दान राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब करौ काऊ सज्जन कुमद चकोर चित हित विषेद वडलाहु लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पापों रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पुण्य और प्रीतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों अर्थात मंद प्रारब्ध को भी मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है।
मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सो कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान जगत का चल रहित अर्थात यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है।